Please subscribe my channel and press the bell icon to never miss a video. मैं बता देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने नोटिस दिया है उसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि इनकी जो स्कूल्स हैं 137 आर्मी पब्लिक स्कूल। दूसरा बताया है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो है पूरी 8000। तो इन्होंने ये बोला है कि 8000 वैकेंसी है, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से सब्जेक्ट के कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली हैं। उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर दिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो अपना ही एक अलग प्रोसीजर होता है उनका, जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, स्कोर कार्ड मिलता है, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कूल में। तो आर्मी पब्लिक जितने भी स्कूल हैं वो अपने हिसाब से वैकेंसीज निकालते रहेंगे और वहाँ पर आप जाकर अपने लिए मतलब पोस्ट ले सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको 3 टेस्ट देने होंगे सबसे पहले। तो पहले टेस्ट का नाम है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप सीटेट एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यही सेम प्रोसीजर है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए कि वो अपना एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लेते हैं, उसको फिर उसको कहा जाता है स्कोर कार्ड। ठीक है, ये स्कोर कार्ड मिलता है आपको तब जब आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। इसके बाद और भी प्रोसीजर है, उनको कंप्लीट करने के बाद ही आप यहाँ पर एक टीचर बन सकते हैं। तो आपका ये टेस्ट होगा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम होगा आपको 21 और 22 तारीख में। ठीक है, देखिए अगर आपको पहले इसके जो इन्फॉर्मेशन है मेनली आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर पहले ही मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये 8000 जो पोस्ट हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए, इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि 20 तारीख के शाम 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 बजे के बाद आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो 500 रुपये है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब है कि आपका एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन वो कब मिलेगा आपको, तो ये टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन की हुई ऑलरेडी 4 तारीख को आपके पास एडमिट कार्ड आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा आपका, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी प्रोसीजर नंबर 1 है वह कब होगा, वो 21 और 22 नवंबर में आपका होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिज़ल्ट की, तो आपका जो है लेकिन 2 तारीख इन्होंने मेंशन कर दी है। चलिए अब यहाँ पर स्टार्टिंग से एक बार अपना नोटिफिकेशन दोबारा से देख लेते हैं। 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है जिसमें 8000 पोस्ट निकली हुई है। और पहला प्रोसीजर हमने थोड़ा सा देख लिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपको 21 और 22 तारीख को ये एग्ज़ाम होना है। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद आएगा प्रोसीजर नंबर 2। ठीक है, और वो प्रोसीजर नंबर 2 क्या कहता है कि आपका क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा। समझ गए। पहला जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, वो क्लियर करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उसके बाद उस स्कोर कार्ड को दिखाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। और उसके बाद आती है स्टेज नंबर 3, और वो स्टेज नंबर 3 क्या कहती है, आपका एवेल्यूएशन होगा किस चीज़ का, टीचिंग स्किल का। मतलब आपकी टीचिंग स्किल कैसी है ये देखा जाएगा, कंप्यूटर में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो देखा जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा लैंग्वेज टीचर को एक टेस्ट देना पड़ेगा, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन का 15 मार्क्स ईच। ठीक है, मतलब ये आपका थोड़ा सा एक और आपको टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा और टेस्ट यहाँ पर मेंशन है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से एक चीज़ समझ में आई होगी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा काम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तीसरा काम आपका है आपको 21 और 22 तारीख को जाकर के अपना टेस्ट देना है, स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और स्कोर कार्ड के बाद आपका प्रोसीजर नंबर 2 आएगा जो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 आएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट और जो टीचिंग स्किल है वो टेस्ट की जाएगी। ये प्रोसीजर है आपका प्रॉपर। ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर के लिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आती है, वो मैं आपको अभी बताऊँगी यहाँ पर, कि इन प्रोसीजर के बाद भी अगर कोई स्कूल चाहे तो वो आपका एडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकता है। देखिए यहाँ पर कहीं पर मेंशन था ये चीज़, हाँ ये मिल गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेंशन है कि जो अथॉरिटीज़ है कंडक्टिंग द इंटरव्यूज़, जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है
मे कैरी आउट एडिशनल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेचर, मतलब कैंडिडेट का अलग से और भी एडिशनल स्क्रीनिंग वो कर सकते हैं। कब? इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज़ लार्ज, अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगे कि वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अनमैनेजेबल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अनमैनेजेबल, अगर वो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वो एडिशनल भी ले सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से, अगर आप हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, इस फॉर्म को आप तभी फिल करें, ठीक है। दैट्स इट, इसमें सिर्फ इतना ही था वीडियो में, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। 21 और 22 तारीख को आपका पेपर है, मैंने आपको पोस्ट ऑलरेडी बता ही दी थी, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। आगे इस नोटिफिकेशन में क्या है कि पीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और बीएड में भी आपके 50% होने चाहिए। टीजीटी में भी सेम है, 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उस सब्जेक्ट में जिसका आपको टीजीटी का टीचर बनना है उसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए और बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। पीआरटी में ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए और आपका जो 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है या फिर जो भी है वो भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और इन्होंने मेंशन की, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं आपको मेंशन कर देती हूँ फिर से, यहाँ पर मेंशन है दैट अ पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, लेकिन उसके 50% या उससे ज़्यादा है किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो क्या कर सकता है, वो सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता है, मतलब वो एलिजिबल माना जाएगा। ग्रेजुएशन में कम है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स हैं, तभी भी वो उस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ नहीं है। 40 ईयर्स आपके, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, लेस देन 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस है, 5 साल से कम, और आपकी जो एज है वो 40 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो होने चाहिए 57 ईयर्स से कम उनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मेंशन होती है, उसको भी देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि सीटेट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास सीटेट या कोई टेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनका टेस्ट लेने का तरीका है, टीचर को जांचने पर रखने का तरीका है, वो इनका अपने हिसाब से है। तो ये इस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहे कि सीटेट या टेट है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिना सीटेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम स्कीम के बारे में मेंशन किया गया, थोड़ा सा भी देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके टीजीटी और पीजीटी हैं, ठीक है, उनके लिए देख लेते हैं एक बार। पीजीटी एंड टीजीटी के लिए पार्ट ए एंड बी है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स आपके, मैथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। ये है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 है और आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट्स, और जैसे आपका नॉर्मली एग्ज़ाम होता है वैसे ही होगा, ठीक है। पार्ट बी में स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट हो सकता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 90। अगला है पीआरटी। पीआरटी में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, सेम चीज़ है जो पार्ट ए में ऊपर भी मेंशन है। 90 मार्क्स हैं और 90 ही आपके मिनट्स हैं, ये ध्यान रखिए। इसमें नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसके नंबर भी आपके कटेंगे। एक चीज़ मेंशन की गई है कि पीजीटी और टीजीटी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बता देती हूँ आपको, हालांकि डाउट ज़्यादातर होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि पीजीटी और टीजीटी कैंडिडेट्स, स्पेशली उनके लिए, पीजीटी टीजीटी वालों के लिए, कि जो पीजीटी और टीजीटी कैंडिडेट्स हैं जो पार्ट बी में फ़ेल हो गए हैं लेकिन उन्होंने पार्ट ए क्लियर कर लिया है, वो भी स्कोर कार्ड ले सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। समझ रहे हैं कि अगर पीजीटी और टीजीटी ने पार्ट ए क्वालिफाई कर लिया है लेकिन बी नहीं कर पाए स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला, तो वो स्कोर कार्ड ले सकते हैं और पीआरटी के लिए अप्लाई आगे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए बता दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है आपकी और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखकर पेपर देना है। आगे यहाँ पर मेंशन है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे हर पार्ट में, ठीक है। और आपकी जो फ़ीस है वो वापस नहीं मिलने वाली है आपको। 500 रुपये जो आपके चले गए वो चले गए हैं। दैट्स इट
फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से ही दी गई है। साइबर कैफ़े से अगर आप फॉर्म फिल करवाएं तो वो बेटर होगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। देखिए एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पर मेंशन है तो उसका कोड अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, कहाँ कहाँ पर आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। अगर हम स्पेशली दिल्ली की बात करें तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। किसी भी स्टेट की अगर बात करें, APS नोएडा में भी है, दिल्ली कैंट है, और अलग अलग जगह पर जहाँ भी आपको अपने पास लगे आप वहाँ से वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिस्ट मेंशन की हुई है इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा सेंटर भी मेंशन किए गए हैं। आप कोड भर के, ठीक है, आप पर्टिकुलर सेंटर डाल सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। द लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स इज़ सब्जेक्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, वो अपने हिसाब से आपका एग्ज़ाम सेंटर डालेंगे। ठीक है, तो आज के नोटिफिकेशन में इतना ही। मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया है, थोड़ा सा फास्ट वीडियो बनाई है ये। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।